व्यूज, दैट इज नॉट वेरी इनकरेजिंग। आप लोगों का फ्यूचर एट स्टेक होता है, तो वॉच द वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम हारिस, बी मोर रेगुलर बेटे, आप काफ़ी छुट्टियां कर रहे हो। राइट जी। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा, आप लोग ऑलरेडी करवाया हुआ है लेकिन मजीद उससे familiar आ रहा हूँ। चलें, आज अटेंडेंस तो कुछ बेहतर है जी। अस्सलाम वालेकुम रुमेसा, एंड आई थिंक वन अदर किड जॉइंड, शायद शहीर थे, यस। अस्सलाम वालेकुम हानिया। जी बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये देखो बेटे, अच्छा जी, अभी बच्चे आ रहे हैं तो लेट मी लेट देम इन। अस्सलाम वालेकुम तूबा एंड मासिल। ऑलराइट जी। तो यूट्यूब चैनल मेरा आपने कैसे एक्सेस करना है, मैं तो यहाँ से स्ट्रेट अवे योर चैनल क्लिक करता हूँ तो वो आ जाता है। आप लोगों ने, मैं आपको सैमसंग 7 एज, हु आर यू? सैमसंग S7 Edge, आई नीड टू नो इफ यू माई स्टूडेंट। वेरी शुड, गुड गुड गुड। राइट, अब आपने कैसे मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेस करना है? अच्छा बच्चे, अभी भी I'm very happy about the attendance today. Keep it like that बच्चों, that will really help inshallah in scoring your potential grade. तो बेटे आपने क्या करना है, सैयद जुनेद इको टाइप करना है, और ये बच्चों आपको मेरा चैनल आ जाएगा। थोड़ा सा लोड हो रहा है, यस दिस इज माय चैनल। अब इस पे जाके, अब नेवर एक्सेस इज लाइक दिस। एक सेकंड जी, मैं करता हूँ, बच्चों को एंटर कर लूँ। राइट, अस्सलाम वालेकुम अजीज, आई एम वेरी हैप्पी विद योर रेगुलरिटी। अस्सलाम वालेकुम उज़नूर एंड अनस। जी बच्चों, मैं थोड़ा सा यूट्यूब चैनल का आपको अपना, देखिए पहली वीडियो मैंने क्लिक किया है। सॉरी इसलिए ने बताओ क्या? अच्छा, चैनल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये जो जे लिखा हुआ है उस पर जब जाएंगे बच्चों तो आपको ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, यस। नाउ हियर यू विल कम टू द होम पेज, यू गो टू प्लेलिस्ट्स। अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो ये देखो, एएस पावर रिवीजन, तमाम कोर्स को 11 वीडियोस में हुआ है। फिर उसके बाद A2 के जो बच्चे हैं कॉम्पोजिट वाले, A2 पावर रिवीजन कोर्स बाय चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस लगी हुई हैं। उसके बाद जी अभी P1 को छोड़ दें, अब आप जाएं, ये जो है A2 ASP2 पास्ट पेपर्स, ठीक है। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो सबसे लेटेस्ट वीडियोस लगी हुई हैं वो मेरी सबसे नीचे जो आएंगी, ये देखो, ये वो, अच्छा ये मेरी वीडियो चलना शुरू हो गई है, बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, मैं फ्रीक आउट हो गया था, मेरी अपनी आवाज़ कहाँ से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दिया, वंस अगेन BTSC BCP आप दोनों का कल पेपर रिव्यू है, और उस पर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है। थोड़ी परफॉर्मेंस, बल्कि काफ़ी परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेड थी कई बच्चे अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो लेट्स जी मेरा बेटा मासल। मासिल आई वुड लव टू, लेकिन पता है क्या, इस तरह मैंने इनकरेज कर दिया ना, बच्चे सारे ही घर बैठ जाएंगे। ट्राई एंड कम बेटे, 12 बजे बड़ा रीजनेबल टाइम है। चलो आई टॉक टू यू इन DM, ठीक है। अभी अभी क्लास में मुझे ना कहलवाओ कुछ, ठीक है। आई टॉक टू यू इन DM, ओके। राइट, सो लेट्स, हाँ कुछ करते हैं आपका, लेकिन अभी हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं जी। वेरी गुड अटेंडेंस टुडे, 32 किड्स, दिस इज अ वेरी गुड नंबर। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद, ये हम कर रहे हैं जी मई, सॉरी मार्च 2023 इंडिया का वेरिएंट। हमारे वाली जोन ही है लेकिन इंडिया में ही आता है मार्च में, और ये पेपर हमें मिल भी जाएगा नया 24 वाला भी बिफोर आर पेपर्स। इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस आप लोगों की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। Prices are rising much faster than expected across the world's economies, including the US. ठीक है, as the US economy has grown, the prices of goods and services have substantially increased.
थिंक वन मोर किड इज विलिंग टू जॉइन. दो बच्चे हैं. अस्सलाम आने शादी. आई नो देयर तरावी इज गोइंग ऑन एंड यू गाइस आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट थोड़ा सा टाइम पे आ जाया करें. उसके बाद बच्चे, उसने क्या लिखा है जी? प्राइस राइजिंग मच फास्टर इन द यूएस than expected around the world than expected, including the US. As the US economy has grown, the prices of goods and services have substantially increased. US economy grown का मतलब क्या है? Real GDP बढ़ रहा है. Simply हमारे पास growth का measure is real GDP. The US economy is forecast to grow by 7.4% in 2021, with consumer spending, जो उसका पहला इंजेक्शन है एग्रीगेट डिमांड का हमारे जीडीपी का, वो इट्स एक्सपेक्टेड टू राइज बाय ओवर 10% per year. But this boom has been accompanied by a rapid increase in inflation rate. Definitely demand pull inflation की यहाँ पे बात हो रही है. फिर जी second paragraph, the US inflation rate was 1.7% in February 2021. By the end of that year, it had been expected to be 1.9%. But by June 2021, actually, May, the rate was already at 5.4% compared with 12 months before. So basically, this is the highest rate of inflation in the US since August 2008. तो काफ़ी महंगाई अमेरिका में बूम की वजह से नज़र आना शुरू हुई है हमें. अच्छा, एक और बच्चा आ रहा है जी. लेट देम एंटर. अस्सलाम वालेकुम लाइबा, ज़रा थोड़ा टाइम पे बेटे. अच्छा जी, ये हमने पहले दो पैराग्राफ पढ़े कि अमेरिका में इन्फ्लेशन ज़रा तेज़ी से बढ़ रही है. बहुत अलार्मिंग नहीं है, लेकिन 5.4 इज़ प्रीटी हाई बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग बूम एंड ऑल दैट. ये ग्राफ पे हम आएंगे क्वेश्चन के हवाले से. अब जी लास्ट 2-3 पैराग्राफ रह गए हैं. राइजिंग इन्फ्लेशन इन द यूएस हैज़ टू मेन रीजंस. अब अभी तक उसने सिर्फ इन्फ्लेशन की बात की है. तो दिस data response seems to be heavily inclined towards macro and especially inflation. Rising inflation in the US has two main causes. First cause is substantial increase in the demand for consumer spending on goods and services. Economy has been boosted by the US government economic stimulus package in response to downturn caused by COVID-19 pandemic. Although most of you have heard this term, मैंने बहुत बार बोली हुई है. Downturn means recession, जो कि कोविड-19 की वजह से आया था. अब उससे इकोनॉमी रिकवर हो रही है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिमांड चीज़ों की बढ़ रही है. और फिर गवर्नमेंट ने भी स्टिमुलस पैकेज कुछ एक्सपेंशन लाने के लिए, द यूएस गवर्नमेंट स्पेंट एन एडिशनल $6 trillion, leading to a budget deficit of 12.7% of their GDP in June 2021, one of the largest budget deficits in the world. बजट डेफिसिट किया है, अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की है. तो खुद सोचें, सी और जी के इंजेक्शन की वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आई है. एवरीवन क्लियर ऑन दैट? साथ साथ अपने मेंटल नोट्स लेते हैं हम इन डेटा रिस्पॉन्सेज में. The second cause of increasing inflation in the US is significant disruption to the supply of many goods as a result of the pandemic. A problem worsened by disruption to global shipping created by the temporary blocking of Suez Canal. जो इजिप्शियन कनाल है, बहुत बड़ी सुएज, जहाँ से सामान आता है थ्रू ओशन, वो ब्लॉक हुई थी. साथ में कोविड के बाद से सप्लाई साइड डिस्टर्ब हुई थी. There are now long-term supply shortages for a wide range of products from semiconductors to timber. Timber means wood. The cost of shipping goods has also become more expensive. For example, the cost of shipping goods from China to the US has tripled over the last year. अब बेटे, इस पैराग्राफ में कौन सी इन्फ्लेशन आ रही है? लास्ट पैराग्राफ में कौन सी इन्फ्लेशन? लास्ट वाले में कॉस्ट पुश आ रही है. पहला वाला तो क्लियर. कॉस्ट पुश बिल्कुल ठीक है. सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. चलें जी, डेटा का आखिरी पैराग्राफ, छोटा सा डेटा था. अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन कुड हैव अ नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. और हमने ये बहुत दफा पढ़े हुए हैं, 12 मार्क का क्वेश्चन भी किया हुआ है कि क्या इन्फ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल. इसलिए मुझे अफसोस हुआ था कि बीसीपी का क्वेश्चन बहुत सिंपल, एक 6 मार्क्स का आया था कि इन्फ्लेशन क्या जापान में सबके लिए बुरी होगी या अच्छी होगी. आप लोगों ने अजीब से आंसर्स किए थे कि इन्फ्लेशन से प्राइसेस बढ़ेंगी, चीज़ों की डिमांड गिर जाएगी. वो आंसर नहीं होता बेटे. मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, एक्सपोर्ट्स का महंगा हो जाना, इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस ख़राब हो जानी, इनकम गैप्स का बढ़ जाना, माइल्ड इन्फ्लेशन से कुछ फर्म्स का ग्रो करना, ये वाले होते हैं. बोरोवर्स को लूज करना, लेंडर्स को लूज करना, बोरोवर्स का गेन करना. सिलेबस के मुताबिक आंसर करें. ये तो बिल्कुल एक लॉजिकल अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश की कि चीज़ें महंगी हुई हैं जी, डिमांड गिरेगी.
नहीं बेटे, इन्फ्लेशन में डिमांड बढ़ती है। पीपल डू नॉट वेट फॉर प्राइसेस टू राइज फर्दर, दे शॉप स्ट्रेट अवे कि अगर गाड़ी लेनी है अभी ले लो, कल को और महंगी हो जाएगी। गॉट इट? तो ये वाले गलत कॉन्सेप्ट्स प्लीज अपने माइंड से निकालें, अपने इंस्टिंक्ट्स को ना फॉलो करें, सिलेबस को फॉलो करें। तो दैट वाज अ वेरी इजी 6 मार्क क्वेश्चन which was very poorly attempted by majority. तो जी, sustained increase in inflation could have a number of consequences, both negative and positive. Rising inflation could lead to a tightening of monetary policy. पहला कोई और टॉपिक आया है जी, सिंस इन्फ्लेशन के डिस्कशन से, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, such as through an increase in interest rate. This is important in the US given that the government is targeting an annual inflation rate of 2%. गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 2% इन्फ्लेशन रेट, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाने का सोच रहे हैं। सम इकोनॉमिस्ट्स बिलीव दैट इंटरेस्ट रेट इन द यूएस में नीड टू राइज फ्रॉम 0.25% to as high as 4.5% to cool the economy and reduce. I'm very happy with the level of attendance, बच्चों, but please come on time for your own benefit and for the productivity of the class. Right जी? तो उन्हें कहा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, 2% इन्फ्लेशन रेट को लेने के लिए 4.5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए and reduce the rate of inflation, and that this is likely to happen sooner rather than later. अब बेटे, इस पूरे डेटा रिस्पॉन्स में इन्फ्लेशन 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 हुई है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हुई है। I cannot think of many other types of questions कि other than inflation, demand pull, cost push या ग्राफ के हवाले से कुछ और उसने बात की ही नहीं। तो अब now be ready. पहला जी, using figure 1.1, compare the US inflation rate between July and December 2020. एक और बच्चा, let them enter. मुइज मेरा बेटा टाइम पे। अच्छा जी, क्वेश्चन पहला देखें। यूजिंग फिगर 1.1, कंपेयर द यूएस इन्फ्लेशन रेट between July and December 2020 with that between January and June 2021। तो हमने 6 महीने का पीरियड, जुलाई से दिसंबर 2020 को कंपेयर करना है 6 महीने के पीरियड जनवरी एंड जून 2021, और ये हमने कहाँ करना है? फिगर 1.1 में। अब देखो साफ साफ, जुलाई से लेके 20 के दिसंबर तक हमने पहले इन्फ्लेशन को देखना है जी। कोई बच्चा सरप्राइज करो मुझे जो कम पार्टिसिपेट करता है, मुझे बताएं इन्फ्लेशन रेट कैसे बिहेव कर रहा है। उसने प्राइस लेवल नहीं बोला, इन्फ्लेशन रेट बोला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हैं। मुझे बताएं जी, इन्फ्लेशन रेट कैसा बिहेव कर रहा है बिटवीन जुलाई 20 एंड दिसंबर 2020? क्रीपिंग भी अच्छा वर्ड है, और कुछ बोलें? बढ़ रहा है कि गिर रहा है? माइल्ड भी ठीक है, काइंड ऑफ स्टेबल है, फ्लक्चुएशंस भी हैं, स्टेबल भी है। बिटवीन व्हाट वैल्यू टू व्हाट वैल्यू? क्योंकि वैल्यू से हमें स्कोर मिलता है। अच्छा, अभी मेरी बेटी ने बोला था कि बिटवीन जुलाई एंड अक्टूबर राइज, अब सितंबर राइज हुई है, फिर इन्फ्लेशन रेट गिरा है। वो मंथ बाय मंथ नहीं चाहते, एक ट्रेंड चाहते हैं, 1 मार्क है। तो व्हाट इज द ओवरऑल ट्रेंड? जुलाई 20 से लेके दिसंबर 20 के बीच में 1 से 1.4, हाँ 1 to 1.4 के बीच में अपवर्ड ट्रेंड है, स्टेबल सा ट्रेंड है। ठीक है। अब दूसरा हाफ, अब शहीर और ये बच्चे नहीं, कोई और बच्चा मुझे बताओ, समवन फ्रॉम द गर्ल्स, जनवरी टू जून अब कैसा बिहेवियर आया है जी? शाबाश बच्चों, जनवरी टू जून इन्फ्लेशन रेट ने क्या किया है? गुड, फिगर्स बोलें। गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, ओनली गर्ल्स जी। इंक्रीज रैपिडली एट फ्रॉम व्हाट रेट टू व्हाट रेट? कोई बॉल पार्क फिगर दे दो। 1.5 से 5.5, 5.4, बिल्कुल सही है। तो क्या दो ट्रेंड्स हुए हैं बिटवीन जुलाई टू दिसंबर 2020? इन्फ्लेशन रोज एट अ वेरी स्लो रेट, स्टेबल रेट बिटवीन 1 and 1.4%। 1 मार्क। कंपैरिजन कैसे है जी? बिटवीन जनवरी एंड 2021 टू जून 2021, it rose relatively more rapidly from 1.4, relatively रेट तो इतना ज्यादा नहीं है ना, 1.4 to 5.4। ये आपके दोनों मार्क्स पक्के हैं। यू वांट टू सी फ्रॉम द मार्क स्कीम, ये समझ आ गया?
एक्सीलेंट। सो बस इसको डेटा को आपने मंथ बाय मंथ नहीं करना, एक पीरियड को दूसरे से कंपेयर करना है, दो कंपैरेटिव डिफरेंसेस निकालने हैं, दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड। स्टेबल है पहले, फिर राइजिंग है, पहला फ्लक्चुएटिंग है, दूसरा मुसलसल अपवर्ड है। इस तरह की बातें करनी है और फिगर्स बताने हैं। 1 to 1.4% था जुलाई 20 एंड दिसंबर 2020 के बीच में, और 1.4 to 5.4 था बिटवीन यू नो जनवरी 21 टू जून 21। थोड़ा बहुत 0.5 0.4 वो इतना इग्नोर कर देगा। तो ये 2 मार्क्स टोटली फ्रॉम द डेटा थे, हमने उससे हासिल किए। नेक्स्ट जी, पार्शली फ्रॉम द डेटा है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द यूएस गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज। इसको मुझे बताएं, लेट्स से मोइज, उसने यहां पे कुछ बोला है स्टिमुलस पैकेज की बात, तसल्ली से बताएं 2 मार्क्स के लिए स्टिमुलस पैकेज से क्या मुराद है। मोइज फ्रॉम एलजीएस। मोइज मोइन बात करें मुझसे प्लीज। Question. When we say stimulus package, we're saying that I guess these are the things that they did to, stimulate economic growth because of the recession. But when we do that, do we elaborate on possibilities? नो जी बेटे, मोइज फ्रॉम बीटीएससी देन। That gives us very little to say. 2 मार्क्स है ना जी बेटे। कम ऑन गाइस, ये गलती होती है जिसकी वजह से स्कोर कटते हैं एग्जाम में। अभी की गलती इज ओके, इट्स ऑल राइट, यू नॉट ऑन यू नो सम काइंड ऑफ मार्किंग स्कीम के कट रहे हैं आपके मार्क्स, प्लीज बोलें। आर बोथ मोइज नॉट इन द क्लास? ओके फाइन। आप बताएं, लेट्स से अब मुझे जहन में बच्चे भी इतने नहीं आ रहे। अब्दुल गनी फ्रॉम सिटी, मुझे बताएं बेटे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टिमुलस पैकेज से आपकी क्या मुराद है? 1 मार्क लें, क्या देना चाह रही है गवर्नमेंट और कैसे कर रही है? वेरी नाइस। कौन सी टाइप है, शाबाश, कौन सी टाइप है, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनल? एक्सपेंशनरी, शाबाश। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं। और दूसरा मुझे बताओ, कोई फिगर दो, क्या किया अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस स्टिमुलस को अचीव करने के लिए? 6 ट्रिलियन डॉलर स्पेंडिंग की है, जो कि उनकी, हाँ ये देखो, ये बच्चा सीधी मार्क स्कीम बोलता है, स्टिमुलस पैकेज 6 ट्रिलियन का इंजेक्शन दिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। सिंपल सा क्वेश्चन था, परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं थी। मार्क्स कैसे आएंगे, मेरी बेटी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं जल्दी से इनको मार्क्स स्कीम दिखा दूं। 2 मार्क्स में ऐसे ही होता है बेटे। पहले देखो, ड्यूरिंग द पीरियड जुलाई 20 एंड December 20 the trend has been slowly upward, relatively stable, had minor fluctuations, 1 to 1.4%। कुछ भी बात करने का 1 मार्क। From January 21 to 21 to June 21, trend has been more rapidly upward, 1.4 to 5.4%। Note, second mark should only be awarded if there is some knowledge understanding that rate of change is greater in the second period। आपको comparison देना है। Guidance, trend in 2 periods needs to be compared, not every change from month to month। ये what required is general comparison। ठीक हो गया जी। अब दूसरा क्वेश्चन, स्टिमुलस पैकेज क्या था? एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, जैसे अब्दुल गनी ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। हाँ हाँ, डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी। मैं तो आपको नहीं कह रहा था, आप कह रहे थे कि थोड़ा है, तो दैट्स गुड इनफ। द एम ऑफ विच इज टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। बिल्ड करो, इनमें से हर पे 1 मार्क मिल रहा है। दूसरा मार्क कैसे मिलेगा? जब आप डेटा यूज करेंगे। पैकेज इन्वॉल्व यूएस गवर्नमेंट ऑफ एन एडिशनल $6 ट्रिलियन स्पेंट, जिसकी वजह से उनका जीडीपी का 12.7% बजट डेफिसिट में गया है मिड 21 में। समझ आ गया? 2 बातें ये कर दो, 2 मार्क्स। तो ये मुझे लगता है कि आप बच्चे 4 में से 3 1 मार्क्स तो सब लेने चाहिए, इतना आसान स्टार्ट था। अब बेटे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अब प्लीज जिससे पूछूं, डरे नहीं, क्लास नहीं छोड़े, आंसर करे। ये हमने बहुत दफा की हुई है। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स could reduce the rate of inflation in the US। डेटा में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बताएं, अगर इंटरेस्ट रेट यूएस बढ़ाता है, ठीक है, उसके रिजल्ट में इन्फ्लेशन पे क्या असर आएगा?
लेट्स से आप करना चाह रहे हो अशीना? ऊंचा ऊंचा बोलिएगा, साफ साफ। Okay, so if you increase the interest rates, people will um, spend less and borrow more. ठीक है, And once people borrow more and save less, sorry, and borrow more, once they borrow more, they will be more inclined to spend, and उल्टा that's बोल रहे when. हो, उल्टा बोल रहे हो सारा। What do you mean? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है। Okay, so they'll save more and borrow less. यस, And then there's a withdrawal from the aggregate demand, and that will make विच विड्रॉल? that of saving. ओके, सेविंग हो गई, और जी इन्वेस्टमेंट भी। And investment as well, because हाँ, yeah, उससे एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, ठीक है। yeah, विच इन्फ्लेशन विल रिड्यूस? demand will. अब वो कह रहा है कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, यहां पे हमें लिमिटेशंस लानी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। Right, and we could also say is एक मिनट शहीद जी। we could also say because we've got supply side inflation हम्म, as well, so we won't be able to. शाबाश, यू कैन डू दैट, बहुत अच्छे। लेकिन मैं चाह रहा हूं आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी को इन जनरल एक्सप्लेन करें। तो सुने, गवर्नमेंट इज यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, और डू नॉट स्किप द स्टेप्स। दिस विल रेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग। पीपल विल सेव मोर, बोरो लेस, अपने लिए आसान करो। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन विल बी विदड्रॉन फ्रॉम द एग्रीगेट डिमांड। इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज काफी महंगी होगी इन्वेस्ट करना, राइट? Two withdrawals will cause aggregate demand curve to shift to the left. Demand pull inflation will reduce. किस हद तक सक्सेसफुल होगी will depend on time period. इंटरेस्ट रेट्स को टाइम लगता है, पहले मैं जनरल करवा रहा हूँ, साल एक लग जाएगा, 1.5 साल। नंबर टू, फ्यूचर कॉन्फिडेंस। लग रहा है अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्यूचर कॉन्फिडेंस है, बूम इन कंज्यूमर स्पेंडिंग आया हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद शायद वो बोरो करके स्पेंड करते रहें। और लास्टली जी हम डेटा में से लेते हैं, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स भी थी जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन रुक जाएगी लेकिन कॉस्ट पुश कम नहीं होगी। तो वी कैन नॉट बी सर्टन कि किस हद तक ये कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। यस, डिमांड पुल अगर मेनली थी तो कंट्रोल। यस बेटे। हुज दैट? हुज दैट? अब सारी तो बहुत सिंपल है। एज अ बिजनेस, आप जब एक्सपेंशन के लिए जाते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, तो आप पहला खर्चा कौन सा देखते हो कि बैंक से मैंने लोन लेना है, मुझे वापस कितना पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोन महंगा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। आप तभी इन्वेस्ट करोगे जब आप इंटरेस्ट पे करके भी कुछ प्रॉफिट बना सको, तो इन्वेस्टमेंट विल बी डिटर्ड। या गॉट इट ना, शाबाश। एनी क्वेश्चन जी? एक और आपको एंगल बता दूं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हॉट मनी इनफ्लोज आएंगी हमारे मुल्क में, जिससे हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी। अप्रिशिएटेड करेंसी से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम। अप्रिशिएटेड करेंसी से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। एक्स माइनस एम गिरने से मेरा मकसद था कि आपको ये पूरा रिवाइज करा दूं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ बच्चों ने बड़े बुरे आंसर किए हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन के। सबको समझ आ गया बच्चों? या प्लीज अपने फायदे के लिए पूछें, कोई मसला है तो। ऑल राइट, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द मार्क स्कीम, हाउ मच वी नीड इट। जी 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 बोले। नहीं नहीं, मैंने तो कोई 8-10 मार्क बोल दिए हैं। आप जरा मार्क स्कीम इसीलिए मैं दिखा रहा हूं, देखें। जितना लिखोगे उतना स्कोर ज्यादा आने का चांस है। 3 मार्क्स तक वो कह रहा है जी कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकेंगे। कंसिडर वेदर था ना, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और इंक्रीज द इंसेंटिव टू सेव और लीड टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। कोई ऐसा एंगल लोगे 1 मार्क। दिस इज लाइकली टू लीड टू अ फॉल इन सी एंड आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, या एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स अगर करेंसी अप्रिशिएटिंग की बात कर रहे हो, उससे एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, और अप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कर गिरने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। कोई बातें ऐसी करके आप 3 मार्क्स ले सकते हो। क्या आप समझ आए बेटे कितना एक लिखना है? आपको समझ आ रही है बात? अब क्योंकि था कंसिडर वेदर, इवैल्यूएशन हमने करनी है और उसका एक ही मार्क है, लेकिन हम ज्यादा एंगल से बात करते हैं। डिमांड फॉर बोरोइंग फंड्स मे नॉट बी इंटरेस्ट इलास्टिक। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ाया है कोई 5% गवर्नमेंट ने, डिमांड फॉर लोन सिर्फ अगर 2% गिरी है तो कामयाब नहीं होगा।
इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड हो तो कामयाबी नहीं होगी। फ्यूचर कॉन्फिडेंस अगर बहुत ज्यादा है बिजनेसेस और कंज्यूमर्स में तब भी ऐसा नहीं होगा, और अमेरिका में ऐसे ही था। Contribution of reduction in rate of inflation will largely depend on the degree to which it is demand pull inflation, क्योंकि हम डिमांड साइड पॉलिसी लगा रहे हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगी। अदर फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं, जैसे सुएज कनाल के बंद होने से कॉस्ट ऑफ शिपिंग गुड्स बढ़ रही है, तो कोई कामयाब होने का गारंटी नहीं है, क्योंकि सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स भी साथ साथ हैं। बच्चों सबको समझ आ गया? ऑल राइट जी। अब आखिरी क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी कि ये इस तरह क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन रहते हैं, सॉरी। विद द हेल्प ऑफ एन ADAS डायग्राम, assess whether the rising inflation rate in the US has been caused by changes in the demand side or changes to the supply side of the economy। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ रही है, या एग्रीगेट सप्लाई गिरने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है। अब दो पैराग्राफ देखें, मुझे दो बच्चे चाहिए। पहला वाला मासिल, ये वाला पैराग्राफ कौन सी इन्फ्लेशन की तरफ बात कर रहा है, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है? और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्यों हो रहा है ऐसा। जी, और क्या हो रहा है, और क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट इनकी? हाँ ठीक हो गया, फिगर्स इस्तेमाल करें, 6 ट्रिलियन यूज कर रहे हैं, बजट डेफिसिट कर रहे हैं। गुड। उल्टी साइड जी, लेट्स गो टू, लेट्स से कोई बच्चा जो बिल्कुल नहीं बोला, जरा वॉलंटियर करो बच्चे, कोई फ्रॉम LGS, एनीवन वॉलंटियर। दूसरा वाला कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मुझे बताएं यहाँ पे, LGS का कोई बच्चा, शाबाश। बच्चों दिस विल हर्ट योर ग्रेड्स, प्लीज टेल मी, इतने बच्चे आए थे LGS से, कोई ना कोई तो बोलो। ऑल राइट जी, चलें, आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस। एनीवन जी, सेकंड कॉज क्या है? Um, जी, डिक्रीज हुई है, हाँ। हाँ, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है? सुएज कनाल जो बंद हुई है, बिल्कुल सही है, शाबाश। ये सुनना चाह रहा है। तो अब मुझे बताएं, ग्राफ में हम कौन कौन सा कर्व किधर किधर शिफ्ट करेंगे? एक ही ग्राफ उसने मांगा है, दोबारा क्वेश्चन देख लो। परफेक्ट, बिल्कुल सही है, सब बच्चों ने जिन्होंने बोला सही बोला। एग्रीगेट डिमांड टू द राइट एंड एग्रीगेट सप्लाई टू द लेफ्ट। तो अब पूरे कॉन्फिडेंस से इसको ड्रॉ करते हैं। लेबल्स बताएं जी। वाई एक्सिस पे मैक्रो का ग्राफ है, इन्फ्लेशन दिखानी है तो क्या लिखेंगे? प्राइस लेवल। और इधर आएगा जीडीपी। हमेशा पहले बेसिक इक्विलिब्रियम बनाएं, AS। कई बच्चे इसको AD लिख देते हैं और सारा गलत कर देते हैं, बेटे डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला AD है, डिमांड कर्व नीचे स्लोप होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पहले ये था, और जीडीपी वाई लिखें या क्यू लिखें वो एक्सेप्ट करेगा, ये था। अब आप एग्रीगेट डिमांड को राइट पे करें। कुछ बच्चे फॉरेन इक्विलिब्रियम बनाने के चक्कर में आते हैं, डोंट। दो फैक्टर्स थे, एग्रीगेट सप्लाई भी कम हुई, AS1 पे जाओ, इक्विलिब्रियम 1। अब देखो महंगाई आई, प्राइस लेवल पढ़ के P1 पे, और जीडीपी तकरीबन वहीं रहेगा, बराबर शिफ्ट की तो अनसर्टेन है। समझ आ गया? अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? As stated in the data, aggregate demand rose because of expansionary policy by the government, greater consumer spending, 6 trillion extra spent by the government. So G plus I plus C के injections, aggregate demand बढ़ी। एग्रीगेट सप्लाई क्यों कम हुई है जी? कॉस्ट बढ़ी है ड्यू टू सुएज कनाल ब्लॉकेज, और साथ में शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से, कोविड के दौर की वजह से हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम हुई है। अल्टीमेटली प्राइस लेवल बढ़ा है, रियल जीडीपी अनसर्टन है। अब इवैल्यूएशन करते हैं, कौन सी ज्यादा रीजन है, जरा क्वेश्चन को देखो। हेल्प ऑफ ADS डायग्राम, असेस वेदर राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन US has been caused by changes to
एडी और एएस, ज्यादा किससे लग रहा है आपको? अगर नहीं लग रहा, कुछ क्लियर नहीं है, तो वो भी आप बोल सकते हैं। मे बी एक्सेप्टेबल हो। और मेरे ख्याल में तो दोनों फैक्टर्स हैं, बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स एट एट प्ले। मुझे लग रहा है कि दोनों की वजह से इन्फ्लेशन आई है। हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है कि कौन सी ज्यादा कॉज कर रही है। अगर आप कहते हैं तो सब्सटैंशिएट करके कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरे साथ हिसाब से डिमांड साइड रीजन ज्यादा है, या मेरे साथ से एग्रीगेट सप्लाई के रीजन ज्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बातें इक्वली स्ट्रांग थी और कोई क्लियर डेटा नहीं था। सबको समझ आ गया जी? अब मेरे बच्चों जरा देख लो। Can you ask for a cup of tea for me? अब देखें जी, अप टू 4 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन एनालिसिस, 2 फॉर एग्रीगेट डिमांड। बहुत इजी है। करेक्टली लेबलिंग वर्टिकल एक्सिस प्राइस लेवल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रियल जीडीपी या रियल आउटपुट, 1 मार्क। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट, यहाँ पे एडीएएस लिखना है, और एएस कर्व टू द लेफ्ट शोइंग अ राइज इन प्राइस लेवल। 2 मार्क्स तो ग्राफ के मिल गए। Explanation analysis of how the rise in inflation may be caused by increase in aggregate demand, expansionary policy थी, consumer spending ज्यादा थी, consumption investment government spending के injections आए हैं, aggregate demand बढ़ी है, डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई हुई है, शिपिंग प्रॉब्लम्स थी, स्वेज कनाल ब्लॉक थी, 3 टाइम्स कॉस्ट बढ़ी थी शिपिंग की, चाइना से अमेरिका तक चीजें आने की। ये आपके 4 मार्क्स। इसी में से वैल्यूएशन भी हो गई थी। Justified conclusion on the extent to which inflation in the US has been caused by changes to demand side or changes to supply side. And B, this may include the comment that it is clearly a combination of both factors, but there is insufficient information within the data to fully answer which has had the greatest impact. समझ आ गया? चाय बेटे बेटा। यस, समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? एक्सीलेंट। लास्ट क्वेश्चन मैं बीसीपी पे टारगेट करूंगा। आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छा सॉल्व नहीं किया था, बल्कि बीटीएससी ने भी। तो अब्दुल्ला जाकिर, आपसे स्टार्ट कर रहा हूं। वन गुड थिंग विद यू इज यू एटलीस्ट आंसर। assess the possible consequences can be good and bad, assess means both, बताएं, of a rising rate in inflation for a country such as US। बेटे कुछ नेगेटिव्स बताएं अब्दुल्ला, इन्फ्लेशन के कुछ नेगेटिव्स। अब्दुल्ला जाकिर, आर यू नॉट देयर? वेटिंग। बहुत दफा किया हमने ये क्वेश्चन, 12 मार्क का भी, 6 मार्क का भी। अब आपको अच्छा आना चाहिए। यू आर गोइंग टुवर्ड्स द इवैल्यूएशन। मुझे पहले बताओ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इंटरनल इकोनॉमी। हम्म, ये आंसर था अब्दुल्ला। एक्सपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव, देयर डिमांड विल फॉल। Imports will become cheaper, their demand will rise. If demand for both was elastic, our current account will go into deficit. अब्दुल्ला समझ आया? मेरे नोट्स एग्जैक्टली एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस पकड़ के लिख दो। अब मुझे बताएंगे अब्दुल्ला एक बार क्या हुआ है हमारी। एक बार अब्दुल्ला को जरा समझ लेने दें। जी बेटे, शाबाश। If inflation rate is higher in US compared to other countries, what will happen? Exports imports बताना शुरू कर दो। अब्दुल्ला, मसला आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा मेरे से बात करें। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं, हमारे मुल्क में महंगाई ज्यादा है यूएस में बाहर से, एक्सपोर्ट्स हमारी क्या हो जाएंगी? हाँ, उनकी डिमांड, उनकी, हाँ, शिफ्ट ना कराओ बेटे, कम होगी डिमांड, कम होगी। ठीक है। इंपोर्ट्स विल बिकम, उनकी डिमांड। तो अगर हमारी डिमांड इलास्टिक थी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की,
तो पूरा x माइनस एम गिरेगा करंट अकाउंट डेफिसिट में, उससे अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी कम, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर जो हमेशा हम कर रहे हैं। अब बेटे इसी तरह बीसीबी का एक बच्चा, प्लीज आनिश आप आए, टर्न ऑन योर माइक। इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेज, शू लेदर कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट, लेंडर्स बोरोवर्स, जरा बताने शुरू करें, नेगेटिव कुछ बताएं फिर हम जाते हैं पॉजिटिव की तरफ। अनिश कम ऑन। Increase in the difference between there's an increase in income gaps. Then you've got when you've got a rate. जी आकाश। अच्छा, रियल इनकम वाला पॉइंट इतना अच्छा नहीं है बेटे, डू नॉट यूज दैट। उसको या तो इनकम गैप्स वाइड करने में करें, नहीं वो एक ही बात है, लेकिन आपने या तो इनकम गैप्स वाइड करें। People who have set देखिए ये शहीर कितना अच्छा बोलता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ बीसीपी वालों से, बीटीएससी वालों से, एलजीएस वालों से जो नहीं पढ़ रहे। जी बेटे शाबाश, कम ऑन। यस, यही सुनना चाह रहा हूं मैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। हर का एक एक मार्क है। लेट मी गिव यू दीज मार्क्स नाउ। जैसे ही आपने कहा एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, अगर डिमांड इलास्टिक थी, करंट अकाउंट डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, 3 मार्क्स तक मिल सकते हैं। फिर जी internally shoe leather cost बढ़ेंगी, people will keep moving their money from one bank to another to protect the real value of their savings। मेन्यू कॉस्ट बढ़ेंगी, बिजनेसेस को अपनी मेन्यूज, ब्रोशर्स, प्राइस लिस्ट बार बार प्रिंट करनी पड़ेंगी, महंगाई हो रही है। फिर जी लेंडर्स लूज कर जाएंगे, क्योंकि उनको रियल टर्म्स में उनका लोन कम वापस मिलेगा, वैल्यू होगी। हाँ जी, क्या बोला आपने? आई कुडंट हियर यू। होर्डिंग करेंगे बिजनेस, ठीक है। अब जी कुछ पॉजिटिव तरफ जाते हैं। However, a mild rate of inflation like in US will cause a stimulus in the economy. Aggregate demand is rising, firms will expand, hire more workers for more profit। ठीक है। इसके अलावा जी borrowers and especially government जिन्होंने लोन लिए हुए थे उनको less real terms में पे बैक करना पड़ रहा है। अब जी एंड पे वही वैल्यूएशन है। It will depend on the rate of inflation in US and other countries, comparative rate। It will depend on whether it was cost push or demand pull। Demand pull creates employment, cost push causes unemployment। It will, हाँ हाँ, तो हम वो बात भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी इस also depends upon the expected थी कि unexpected थी। Unexpected is more dangerous। To conclude, inflation uh, good है for an economy or bad, it depends on the rate, cause and whether it was expected or unexpected। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो एसेट होल्डर्स विल गेट रिचर। अली तुराब बिल्कुल ठीक है। प्लीज थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, टेक इट लाइक अ लाइव क्लास। इट इज अ लाइव क्लास, जस्ट वी कांट सी। जी बेटे बोले बोले, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ, वो तो इकोनॉमिक्स के हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि शॉर्ट टर्म फिनोमेना इज नॉट दैट ट्रबलसम, माइल्ड इन्फ्लेशन इज नॉट ट्रबलसम, बिल्कुल लिख सकते हो। अब जी जल्दी से इसके मार्क्स की, मैंने इस पे ज्यादा टाइम क्यों लगाया, बिकॉज आई नो दिस इज अ नॉर्मल रिपीट क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छी तरह करें। जी सबसे पहले पॉसिबल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज such as uncompetitiveness of exports leading to a worsening of current account of balance of payment। सिर्फ 2 मार्क्स लेने थे। shoe leather cost arising from searching for better returns, menu cost arising from continually changing prices, planning difficulties, firms expand नहीं करती, cost of production बड़ी unsure हुई होती है, fixed income earners lose out कर रहे हैं, redistribution of income, any 2 points, ठीक है। 12 वाले में 4 पॉइंट्स। Possible positive consequences such as an increase in borrowing arising from debt being less in real terms, increase in profit of firms possibly leading to more workers being employed, increase in value of assets such as property, जैसे शहीर ने कहा। कोई ऐसी बात, 2-2 मार्क्स के लिए अच्छा सा पैराग्राफ लिखो। फिर जी इवैल्यूएशन, relevant evaluation such as in relation to extent of the increase in inflation and whether it is higher than other countries, PED of exports and imports, whether the increase in price is higher than the increase in cost of production faced by firms, justified conclusion on the possible consequences, both negative and positive, of a higher rate of inflation for a country such as US। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लें, एक्सपेक्टेड थी कि अनएक्सपेक्टेड थी, कॉस्ट पुश थी कि डिमांड पुल थी, उसके हिसाब से जज करें।
बच्चों समझ आ गया है? कोई कंफ्यूजन? यस बेटे, बासिल गया। Evaluation should lead to conclusion, not conclusion leading to evaluation. Evaluative judgment के बाद में चलें बोले कैसे करना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, पता इसमें इसमें पता क्या रिस्क है? मास्टर, इसमें रिस्क क्या है? You'll end up repeating your analysis. Just go as discussed above. Whether inflation is harmful will depend on relevant rate, relative rate या comparative rate in other countries of inflation. It will also depend on the cause, whether it is cost push or demand pull. Cost push is more harmful, whether it was expected or unexpected, short run or long run. Justified conclusion क्या है जी? It depends on type, rate, and what's it called, cause, and whether it was expected or unexpected, which determines harmful है कि नहीं. समझ आ गया? Conclusion end पे आएगा बेटे. अच्छा जी, अब टोटली योर चॉइस। एक पार्ट ए करना है या नहीं, मुझे बता दें। सेक्शन हमारा ए हो गया, बी का एक पार्ट करना है कि नहीं। इससे हमारा ये कोशिश है कि 2 दिनों में क्लास खत्म हो जाए। ये अपना चैप्टर मैंने 45 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को चॉइस दे रहा हूँ। बता दें करना है कि नहीं। खामोश रहेंगे तो मीन्स करना है। गॉट इट, ठीक, नो वरीज। सेव द क्लास, आई सेव द क्लास। ये वीडियो बच्चों जरूर देखिएगा। कई बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में, इन्फ्लेशन के, एडीएएस के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा फिक्स कर लो, यू विल गेट सच अ गुड स्कोर। ये बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। सो देयर गोज